Hello students, myself Sunil Prajapati and I am going to assist you all for your mathematics subject of class 11th. And before starting, I would like to suggest you all that you must study like your as usual way. This is mathematics. मतलब मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, आप लोग को पढ़ाई करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी घर में पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग को स्टडी करने के लिए केवल एज़ यूजुअल आपके पास एक बुक हो और अपनी कॉपी हो और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, आपको मेहनत करनी है, दैट्स ऑल। सो नो नीड टू टेक so much extra stress, just start in a usual way, okay? So today's first chapter and हम लोग अपना आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आपके पहले चैप्टर का नाम है सेट्स, समुच्चय। सेट्स और समुच्चय में भी कुछ स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं और उन्हें याद होगा, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे ब्रीफली नहीं, बिल्कुल ही एक्सप्लेनेटरी वे में बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए इसको ब्रॉड लेवल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स, समुच्चय। ओके, हियर यू कैन सी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, उसमें पहला चैप्टर है समुच्चय, सेट्स। आप लोग भी जो बुक खरीदेंगे मोस्ट प्रॉब्ली उसमें भी पहला चैप्टर आपका समुच्चय और सेट्स ही होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स ही फॉलो करेंगे, जो सरकारी किताबें होती हैं, या फिर अगर स्कूल से कोई एक्स्ट्रा बुक आपको सजेस्ट की जाती है तो वो अदर केस है। लेकिन अभी के लिए आपके पास जो बुक आपको फॉलो करनी है वो है स्टेट लेवल की एनसीईआरटी बुक्स। तो उसमें भी आपका पहला चैप्टर समुच्चय ही है, सेट्स है। और हम लोग जैसे स्टार्ट करने पे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाएगा, व्हाट इज सेट्स, व्हाट आर सेट्स, सेट्स हैं क्या, समुच्चय होते क्या हैं। सो इसमें जैसे किताब में बेसिक डेफिनेशन दी जाती है कि ऐसे वस्तुओं या पदों का संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण या लक्षण हो। और एक अदर डेफिनेशन है, वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब एक ऐसा कोई ग्रुप आप ग्रुप ले रहे हैं जिसमें जितने भी मतलब ऑब्जेक्ट हैं या अवयव एलिमेंट्स हैं वो सब किसी वेल डिफाइंड वजह की वजह से उस ग्रुप के अंदर हैं। तो ऐसे समूह को, ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, सेट्स। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाएंगे। तो इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि एक ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप में कोई भी चीज़ होगी वो वेल डिफाइंड होगी, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसमें बोला गया है कि उदाहरण, किसी अच्छे छात्रों का समूह, किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह। अब यहाँ पे एक बात आती है कि किसी कक्षा में जो अच्छे छात्र होंगे वो किस तरीके से डिफाइंड होंगे। छात्रों की अच्छाई और बुराई कोई इसका कोई डिफाइंड वेल डिफाइंड पैरामीटर नहीं है, तो इसका कोई वेल डिफाइंड ग्रुप भी नहीं हुआ, तो इसमें कौन से छात्र होंगे कौन से नहीं ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए ये समूह या फिर इसके लिए समुच्चय बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका समुच्चय नहीं होगा। तो अगर कोई और चीज़ हो, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ है कि प्रथम 5 धन संख्याओं का समुच्चय। तो प्रथम 5 धन संख्या सभी जानते होंगे, दैट इज प्रथम धन संख्या है 1 2 3 4 5। तो ये एक समुच्चय पॉसिबल है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, प्रथम 5 धन संख्या है, तो इसको हम समुच्चय कहेंगे। तो आप समुच्चय में ऐसी बात है कि जो भी चीज़ होगी आप वेल डिफाइंड होगी, ताकि आप उस समुच्चय के अंदर या उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आप रख सकें। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग को समुच्चय आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ हुआ दिमाग में कि समुच्चय में केवल क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप में कुछ मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कहते हैं, या सिंपल जो उसकी लैंग्वेज है उसमें कहते हैं एलिमेंट्स, तत्व, कौन कौन से अवयव हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखने की और ये है कि समुच्चय में कोई भी एक अवयव, कोई भी तत्व एक से अधिक बार नहीं आएगा, या कोई भी मेंबर एक से ज़्यादा बार नहीं होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे एक बात बताई गई कि यदि किसी समूह के अवयव ए बी बी हों तो स्पष्ट है कि दोनों ए तथा तीनों बी में सुस्पष्टता नहीं है। इन द सिंपल सेंस आपको क्या है ना कि अगर यहाँ पे ढेर सारे अवयव दिए हुए हैं तो उनको अलग अलग व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सेट्स होगा वो एक शॉर्टली डिफाइंड होगा, ए कॉमा बी, यानी आपके ये 2 ए हैं, 2 ए को अलग अलग लिख के केवल एक बार लिखेंगे, बिकॉज वो अकेला ही उन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ बी को भी आप अलग अलग 3 बार लिख के केवल एक बार लिखेंगे क्योंकि वो बी तीनों बी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो सेट्स केवल मेंबर्स को बताता है कि मेंबर्स कितने हैं, एक ही टाइप के वो नहीं बताता। तो सेट्स की खास बात यह है कि आप ये ध्यान रखेंगे कि उसमें मेंबर्स इंडिविजुअल्स सब इंडिविजुअल होंगे, कोई भी मेंबर या फिर कोई भी अवयव दूसरे अवयव को मैच नहीं करेगा। ये बहुत जरूरी बात है, आप सब ध्यान रखेंगे कि एक सेट्स में कोई भी एक अवयव एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा। अब तो अवयव, अब हम इतना डिफाइन करते हुए आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया आगे कि अवयव क्या होते हैं। कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर जो सेट्स के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय के अवयव। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए समुच्चय के उदाहरण। 0 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, उसमें संख्याएं होंगी 0 से 100 तक की। धन पूर्णांकों का समुच्चय, उसमें धन पूर्णांक होंगे। पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय, उसमें पूर्ण वर्ग, जस्ट लाइक 4, 9, 16, ये सब कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, अभाज्य संख्याओं में क्या क्या होंगे, 3 हो गया, 5, 7, 11, ये आपके भाज्य संख्या है। इनका अगर आप ग्रुप बना लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, सेट्स ऑफ आपकी अभाज्य संख्याओं का सेट। एक सरल रेखा पे स्थित बिंदुओं का समुच्चय। सरल रेखा पे कितने बिंदु हो सकते हैं, आप जानते हैं सरल रेखा पे अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो ये सेट्स एक इन्फिनाइट मेंबर्स, इसमें अंदर अनंत अवयव होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आप लोग सभी जानते हैं कि वॉल्स अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होते हैं, ए, ई, आई और यू। तो वेल डिफाइंड समुच्चय ये, इसमें सारे मेंबर आपको क्लियर है कि 5 मेंबर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं। तो वो कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके। और नेक्स्ट थिंग आ रही है, हम समुच्चय को कैसे नोटिफाई करते हैं, कि कैसे दिखाते हैं कि समुच्चय होता क्या है। एक पता देख के पता चलेगा कि एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट का नोटेशन, तो सेट का नोटेशन सिंपली देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सामान्यतः समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए, बी, सी से लेके एक्स, वाई, जेड तक के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। और समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों, और जैसे उनके जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स में छोटे उनके मतलब स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे, और जो पूरा सेट होगा उसको कैपिटल लेटर से आप नोटिफाई करेंगे। मेंबर्स या एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स, और फुल सेट कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है समुच्चय और उनका निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स का निरूपण यानी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई सेट है, जैसे यहाँ पे बहुत सिंपली हम बात करें तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है S = 2, 4, 6, 8। यहाँ पे S क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल लेटर है, और यहाँ सेट के मेंबर्स कौन है, 2, 4, 6, 8। इस सेट्स को डिफाइन कर रखा है किसी भी तरीके से कि इसमें मेंबर्स आ रहे हैं 4। तो एक कंप्लीट सेट है, फुल और वेल डिफाइंड सेट है। इसमें मेंबर्स आपको या एलिमेंट्स आपको अलग अलग सब दिख रहे हैं। तो एक वेल डिफाइंड सेट है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। सिंपली अगर एक नीचे एक सेट हम एग्जांपल के लिए लें तो इसमें एक सेट को रिप्रेजेंट किया गया है जो 0 से 9 तक की आपकी जो संख्याएं हैं उनको सबको दिखा रहा है। तो ये भी एक सेट है। अगेन आप देखें इसमें कैपिटल लेटर यूज हुआ है, और आपकी संख्या आ रही है 0, 1 से लेके 9 तक। नेक्स्ट इसमें नीचे एक और सेट दिया हुआ है जिसमें सिटीज़ आई हुई हैं, आगरा, अजमेर, लखनऊ, इलाहाबाद, और इसको भी देखिएगा कैपिटल लेटर से शो किया गया है, कैपिटल S। सो ये एक सेट के रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, और इस मेथड को हम कहते हैं तालिका या रोस्टर विधि, टेबुलर और रोस्टर मेथड। तो ये किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड और होता है, उसे हम लोग कहते हैं गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, अब हम उस पर आते हैं। सो डेट इज गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम सेट्स को डिफाइन करते हैं कि वर्ड्स में हम सेट को डिफाइन करेंगे काफ़ी ज़्यादा। मेंबर्स इसमें इंडिविजुअल नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन करेंगे। देखिए इसकी एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयवों में कोई विशेष गुणधर्म हो तो मझले कोष्ठक में उस गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। ठीक है। धारणतः यदि समुच्चय के सभी अवयव सम संख्याएं हों और x उसका कोई एक स्वेच्छ अवयव हो तो लिखते क्या है हम लोग उस सेट को इस मेथड में, a = x। दिस लाइन, ये जो लाइन सीधी खड़ी हुई है इसको हम बोलेंगे, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन करता है सच डेट के लिए, तो इसको बोलेंगे x सच डेट x सम संख्या है, या हिंदी में कहेंगे x इस प्रकार है कि x
सम संख्या है, या कई बार ये आपको वर्टिकल लाइन ना लेके कोलोन लगा देते हैं एक्स के बीच में, तो एक्स यहाँ पे भी वही मेथड है, मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ बोलेंगे, एक्स इस प्रकार है कि एक्स सम संख्या है। तो यहाँ पर जो सेट है, सेट में केवल क्या आएंगे अवयव, सम संख्या आएंगी, जितनी भी सम संख्या है वो सारी इस सेट्स के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे सम संख्या लिखी नहीं गई है, केवल बताया गया कि यहाँ पे कौन आएंगी, सम संख्या आएंगी। तो यहाँ पे एक आपको एक डेफिनेटिव वे में बता दिया गया कि इसमें कौन कौन एलिमेंट्स आने वाले हैं। ये आपको अपना दिमाग लगा के समझना होगा कि यहाँ पे क्या कहा गया है, कि यहाँ पे कौन कौन अवयव आएंगे। आपको यहाँ पे अवयव नजर नहीं आएंगे, आपको अवयव की डेफिनेशन दी जाएगी और आपको समझना होगा कि इसके अंदर कौन कौन से अवयव आने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे बहुत क्लियर सी बात है, इसमें बोला गया है कि एक्स सच डेट एक्स एक्स इज अ, मतलब यहाँ पे हिंदी में बोला गया कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, सम संख्या है। सम संख्या आप सभी जानते हैं, सम संख्या क्या होती है, जो दो से विभाजित हो जाए तो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सभी सम संख्याएं आ जाएंगी इस सेट के अंदर। तो ये एक विधि जो होती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, तो इस वे में भी समुच्चय को डिफाइन किया जाता है। यूजली आप सब समझते हैं कि अगर मेंबर्स इंडिविजुअल दिखे हो तो आप लोग को समझने में आसानी होगी कि हाँ इसमें मेंबर हैं, सब लोग को इजी लगेगा। लेकिन जब लार्ज सेट्स होते हैं तो उस केस में इस मेथड को यूज़ किया जाता है। जब तक मेंबर्स मतलब कम है, संख्याएं कम है एलिमेंट्स की, तब तक तो आप ये विधि यूज़ कर सकते हैं कि आप तालिका या रोस्टर विधि में आप समझा दे रहे हैं सेट्स को। लेकिन जब मेंबर्स या एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं तो उस केस में हम लोग समुच्चय निर्माण विधि का यूज़ करते हैं। तो आज के केस में हम लोगों ने समुच्चय पढ़ा, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय संकेतन क्या होता है, समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हमने सीखा है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इस बात को कई बार पढ़ें, समझें, क्योंकि कई बार कुछ चैप्टर्स देर से समझ में आते हैं, तो इसका कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके, आप लोग को होमवर्क या वगैरह जो भी है वो अलग से आपको सेंड किया जाएगा, वो आप लोग फॉलो करिए ध्यान से। थैंक यू।